श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को जब कथा श्रवण पान करा रहे, तो उन्होंने जवाब दिया है कि इधर जब भगवान योगीराज कृष्ण द्वारिकापुरी के लिए चले जाते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। धर्मराज जी ने वो राज्य महाराज परीक्षित को सौंप दिया और राज्य को सौंपने के बाद द्रौपदी सहित पांचों पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब इधर महाराज परीक्षित उस राज्य को चलाने लगे। हस्तिनापुर के जब राजा बन जाते हैं, महाराज परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए हैं। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले। तो जब चले हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो महाराज परीक्षित ने देखा उधर से एक गाय और बैल का जोड़ा लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है और एक काला कलूटा व्यक्ति जो हाथ में लोहे के मूसल को लिए है उससे पीटता हुआ चला आ रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा, उसी समय विचार करने लगे, पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं प्रजा में इतना उलझ करके रह गया हूँ कि मैं कभी बाहर निकल के ही नहीं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। देखते ही महाराज परीक्षित चीख पड़े, ठहर जाओ, अरे भला कौन हो, क्या कारण है, इस गाय और बैल के जोड़े को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हो। गाय और बैल ने जैसे ही सुना है उस आवाज को खड़े हो जाते। वो काला कलूटा व्यक्ति भी खड़ा हो गया। महाराज परीक्षित दूर से ही आवाज लगा रहे हैं। अब गाय और बैल रोने लगे हैं और रो करके पार ब्रह्म परमेश्वर को पुकारने लगे, दीन बंधु दीनानाथ कहाँ, आप हमारी पुकार को सुन लो। रो करके भगवान को पुकारते हुए बोले हैं, कि आए जाओ जगत बिहारी, कि आए जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी देर करी। आवाज लगा रहे हैं, प्रभु कहाँ, आ जाओ। करके कहने लगी, कहाँ विधाता कहाँ, आए जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी। हम दुखिया रे शरण तुम्हारे, हम दुखिया करके बोले हैं, रो रो के प्रभु तुम्हें पुकारे, रोई रोई के आरी तुम्हें बुलावे,
भक्त तुम्हारी राह निहारे, भक्त तुम्हारी राह निहारे, चिंता हरा मेरी सारी कहाँ देर करी, आई जा देर करी, आई जाओ। आज जैसे ही गाय और बैल रो रो करके प्रभु को बुलाने लगे, महाराज परीक्षित वही पास में पहुंच जाते हैं। पूछ बैठे महाराज परीक्षित की भला आप कौन हो, रोने का कारण क्या है। गाय और बैल ने जवाब दिया महाराज आप समझ रहे होगे मैं गाय हूं। महाराज परीक्षित बोले समझने की बात क्या है, गाय ही हो। नहीं फिर मैं पृथ्वी हूं। बैल ने जवाब दिया आप समझ रहे होगे मैं बैल हूं। बोले हाँ हाँ समझ क्या रहे, दिख रहा है। कहा मैं बैल नहीं हूं। कौन हो, मैं धर्म हूं। रो करके आज दोनों अपनी बीती सुनाने लगे हैं, समझा करके बोले हैं महाराज मेरी बात सुनो। बोले क्या है कि जब हुई सांत्वना दोनों की तो ठिकाने आने लगे, दोनों बोले जब हुई सांत्वना दोनों की तो ठिकाने आने लगे। अरे गाय पहला रो रो के आए अपनी बीती सुनाने लगे। जवाब दिया है गाय ने मैं गाय नहीं पृथ्वी पति हूँ, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपने भविष्य की ये गाथा रो रो के तुम्हें सुनाती हूँ। समझा करके कहा कि महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। बैल ने जवाब दिया मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। तो महाराज परीक्षित पूछ बैठे फिर जा कहां रहे हो। जवाब दिया ये काला कलूटा सा व्यक्ति है ना, हाँ इससे पूछो ये कौन है। इसके अत्याचार से मैं यहां से जा रहा हूं। और जैसे ही धर्म ने ये बात कही महाराज परीक्षित पूछ बैठे आप कौन हो। उस काले कलूटे व्यक्ति ने जवाब दिया महाराज मैं कलयुग हूं और आप हमारे कार्य में दखलंदाजी ना दें तो ज्यादा अच्छा है, आप वापस चले जाए। समझा करके कहा है भला जैसे कह दिया ऐसे ही चला जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। जवाब दिया महाराज जाना तो पड़ेगा क्योंकि आप हमारे कार्य में दखलंदाजी ना दीजिएगा। मेरा राज जाने वाला है, मेरी सत्ता आने वाली है, मेरी जो मन में आएगा मैं वही करूंगा।